Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana 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 Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Shri Srimad Bhaichana Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Shamavata Gaura Bhakta Vrinda Ki Nitai Gaur Shatanath Pramanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritam Naranchaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashtaprayashu Vadreshu Nityang Bhagavata Shrevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtake Om Ajnanat Virandhasya Jnananjala Shalakaya Chakshurlitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Maiham Dadati Shapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale De Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashakta Deshutarine
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज मैं हमारे शिक्षा गुरु की आज्ञा से भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। तो अगर कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। आज हम आध्यात्मिक गतिविधि की जो शक्ति है उसके बारे में वर्णन करेंगे। किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में क्षण मात्र प्रयास भी जो है सनातन काल तक फल देता है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में कोई विनाश नहीं होती, ना तो कभी क्षय होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प मात्र प्रगति भी हमें महान भय से बचा सकती है। तात्पर्य के कर्म का सर्व उच्चतम दिव्य गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के भावनार्थ में कर्म करना। या तो कोई भी अपने हित पर जो है इंद्र तृप्ति ना रखते हुए भगवान के हित में कर्म करना, और ये क्षण का जब आरंभ होता है तभी से सारी बाधाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती है, और ये आरंभ का कभी भी विनाश नहीं होता, हमेशा रहता है। जैसे एक व्यक्ति वन में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो पथ भटक गए। वो कई सारे दिशाओं में जो है घूम के आते हैं, परंतु उनको वन के बाहर जाने का मार्ग जो है नहीं मिलता। और घूमते घूमते वो एक कुटीर के समक्ष पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वो कुटीर में जो है एक महात्मा बैठे हैं। और जब ये व्यक्ति उस महात्मा के पास जाते हैं तो महात्मा उनसे पूछते हैं, क्या आप पथ भटक गए हैं? तो वो व्यक्ति जो है कहते हैं, हाँ, मैं काफ़ी समय से जो है इस वन में घूम रहा हूँ, परंतु मुझे बाहर जाने का मार्ग नहीं मिल रहा, तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तो ये महात्मा जो है बताते हैं कि हाँ, अवश्य, मेरे पास एक धार्मिक घोड़ा है जिसके सहायता से आप इस वन के बाहर जा पाएंगे। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि आपने कहा धार्मिक घोड़ा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? तो ये महात्मा जो है उन्हें बताते हैं कि इस धार्मिक घोड़े की विशेषता यह है कि अगर हम इस घोड़े को कहें हे भगवान, तो ये घोड़ा जो है आगे बढ़ने लगता है, और यदि हमें इस घोड़े को रोकना हो तो हमें बोलना पड़ेगा उच्च स्वर में, भगवान महान है। तो ये व्यक्ति कहता है ठीक है,
और ये कहकर वो उस घोड़े पर सवार हो जाते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं हे भगवान, तो ये घोड़ा जो है आगे बढ़ने लगता है। अब पहले कभी भी घोड़े पर बैठने का प्रयास ना होने के कारण जब वो घोड़ा, ये धार्मिक घोड़ा जब भागने का शुरुआत करता है तो वो घबरा जाता है, डगमगा जाता है वो। तो डर में क्या होता है, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगता है हे भगवान करके। और ये जितनी बार हे भगवान बोलता है उतनी तीव्र गति से वो घोड़ा जो है आगे दौड़ता है। तो वो सोचने का तो बड़ा प्रयास करता है, परंतु वो दूसरा मंत्र जो घोड़े को रोकने के लिए होता है वो उस व्यक्ति को याद नहीं आता। उसका दिमाग जो है स्थगित हो जाता है। तो वो बड़ा प्रयत्न करता है परंतु वो याद नहीं कर पाता और बस वो हे भगवान चिल्लाते रहता है। और वो घोड़ा उतने ही तीव्र गति से आगे दौड़ता है। और दौड़ते दौड़ते वो पूरे जंगल के अलग अलग कणों में घूम के आता है और एक पर्वत, एक चट्टान के समक्ष वो पहुंचता है। और दौड़ते दौड़ते वो शिखर तक पहुंच जाता है। और जब वो शिखर पर पहुंचता है वो व्यक्ति देखता है कि सिर्फ अब 1 फुट ही बाकी है और आगे जो है 1000 फीट की खाई है और खाई के नीचे नदी बह रही है। तो जब वो उसकी गति देखता है वो घबरा जाता है। उसको पता चलता है कि उसकी क्या गति होने वाली है। और घोड़ा वो 1 फुट आगे बढ़ने ही वाला होता है और उसे जो है वो दूसरा मंत्र याद आ जाता है। और वो जोर स्वर से, उच्च स्वर से चिल्लाता है क्या, कि भगवान महान है। और वो घोड़ा जो है तभी रुक जाता है। तब उस सज्जन को संतोष की अनुभूति होती है, संतुष्टि होती है। और बिना सोचे वो बोल बैठता है कि हे भगवान। हम जब डर जाते हैं और अचानक बचते तो हमारे मुंह से निकल जाएगा अरे भगवान बच गए हम, तो उसके मुख से भी निकल जाता है हे भगवान। और जैसे ही वो हे भगवान बोलता है वो घोड़ा, ये धार्मिक घोड़ा जो है आगे बढ़ता है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो तात्पर्य यह है कि हम सभी के जीवन की दशा कुछ ऐसी ही है। हम नाना प्रकार के तथाकथित धार्मिक कार्यों का आडंबर रचा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि इस कार्य का फल जो है क्या होने वाला है। हर एक कर्म का एक परिणाम होता है और हमारी जो दशा है इसी आध्यात्मिक घोड़े की तरह है। हमें बस किसी ने तथाकथित ये मंत्र के बारे में बता दिया, सुना दिया, हम आंखें मूंद करके बस इसी का उच्चारण करते हुए चले जा रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा। और इसी तरह अगर हम बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता के इसी तरह इस मंत्र का जाप करते रह गए और इस तरह से हम जाप करते रह गए तो मृत्यु के पश्चात हमारी क्या गति होगी ये कह पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं यहाँ कि नेहा भी कर्म ना शुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कि हे अर्जुन, अगर हमें मृत्यु के पश्चात महान भय से बचना है तो यहाँ प्रश्न आता है कि महान भय अर्थात क्या। तो मृत्यु के पश्चात मनुष्य जीवन के पर्वत शिखर को प्राप्त करने के बाद पशु योनि खाई में प्रवेश करना, ये सबसे महान भय है हमारे जीवन का। इसीलिए हमें प्रामाणिक रूप से, श्रद्धा से, सिद्धांतों के साथ जो है हमारे जीवन में भक्ति का रूप करना चाहिए। यदि हम प्रामाणिक रूप से सही सिद्धांतों से भक्ति का उपयोग हमारे जीवन में करते हैं तो अवश्य परिवर्तन निश्चित है और अधोगति नहीं होगी, उच्च गति की प्राप्ति होगी। ठीक है। जैसे
अगर एक व्यक्ति गाड़ी लेकर हाईवे पर चल रहा है और वो रास्ता भटक जाता है, उसे मार्ग याद नहीं आता, तो उस व्यक्ति के दिमाग में 3 प्रश्न उठेंगे। क्या क्या? पहला प्रश्न, मैं कहाँ हूँ? दूसरा प्रश्न, मुझे कहाँ जाना है? तीसरा प्रश्न कि मेरे वर्तमान स्थिति से मेरे भविष्य गंतव्य तक जाने के लिए सबसे सुगम, सरल, आसान और निकट पथ कौन सा होगा? तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो एक मानचित्र निकालेगा, एक मैप निकालेगा, और उसमें जो अलग अलग लकीरें खींची हुई है, रंग बिरंगी, लाल, ग्रीन, तो उसे देखकर वो वास्तविक जिस स्थल पे वो खड़ा है उसे तालमेल करने की कोशिश करेगा। परंतु दिक्कत यह है कि जो मानचित्र में लकीरें खींची गई है, ड्रॉ की गई है, इससे वास्तविक जीवन, भौतिक जीवन जो है ये बहुत ही अलग है। तो ये गीता जो है ये हमारे लिए मानचित्र है। जो भटके हुए आत्मा है उसके लिए ये भागवत गीता मानचित्र है ना। तो भगवान दूसरे अध्याय के 92वें श्लोक में बताते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिता ऋष्यति तदा गंता विनिर्देदम श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च, कि हम इस महान अंधकार में वन में भटक चुके हैं, इस भौतिक सृष्टि में भटक चुके हैं। इस शहर में हम भटकने के कारण हमें प्रत्येक गली अगले गली की तरह दिख रही है, और यदि हमें इस महान भय से, इस भौतिक जगत से निकलना है, तो हमें मानचित्र की, ये भागवत गीता की आवश्यकता होगी। इसलिए भगवान कहता है कि स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, के अल्प मात्र भी अगर हम इस भागवत गीता को समझे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है ना। तो जैसे हम अगर किसी वायु विमान, एक एरोप्लेन पर अगर हम चढ़ते तो हम क्या देखते हैं? एक तो हम मनुष्य को जो है हम यहाँ सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन जो है बड़ा ही कठिन है, इसमें कई सारे रूल्स रेगुलेशंस है ना, अनुशासन है, रोक टोक है। तो मुझे ये नहीं पसंद, मुझे आप स्वतंत्र ही छोड़ दो। हाँ, आई वॉन्ट अ फ्रीडम, आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस इन माई लाइफ। तो मुझे स्वतंत्र रूप से जीना है, मुझे ये आध्यात्मिक जीवन में मत बांधिए, हम ऐसा सोचते हैं। परंतु अगर हम एक उदाहरण ले, जैसे एक वायु विमान को अगर हमें उड़ाना हो तो हम उसे कहीं पर भी विचरण नहीं कर सकते। जैसे हम अगर गाड़ी या स्कूटर चला रहे हैं तो हम उसे किसी भी पथ पर लेके जा सकते हैं, हम उसे शहर में कहीं पे भी चला सकते हैं। परंतु अगर हमें एक विमान को उड़ाना है तो क्या ज़रूरी है? तो उस विमान को जो है एयरपोर्ट के सीमित रनवे पर चलाना पड़ेगा। तो ये रनवे क्या है? एक सीमित पथ है जहाँ पर अगर वो वायु विमान को सीमित पथ पर सही पट्टे पर चलाया जाए तब जाकर जो है वो वायु विमान धरती से ऊपर उठता है ना। तो यदि हम उस एरोप्लेन को सही पथ पर, सही मार्ग पर, सही दिशा पर चलाए और सही स्पीड से चलाए तब जाके थोड़े समय बाद वो वायु विमान जो है ऊपर उठता है। और यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब ये पायलट इस विमान को उड़ाता है तब भी एक व्यक्ति जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसे संचालित करता है। तो ये पायलट जो है वो किसी के थ्रू, किसी से जो है ज्ञान प्राप्त कर रहा है कि किस तरह से वो इस वायु विमान को संचालित करे,
किस तरह से, किस मार्ग पर वो इस विमान को चलाए तो वो अपने गंतव्य पथ जहाँ जगह है वहाँ पर पहुँच पाएगा। तो इधर यदि वो पायलट कहे कि मुझे ऐसे नियम नहीं चलेंगे, मुझे जहाँ चलाना होगा मैं वही चलाऊँगा, मुझे रास्ते पर चलाना है, मुझे ये एयरपोर्ट के घास जहाँ है उधर चलाना है, या जो समुद्र का जो बीच है वहाँ रेती पर चलाना है, मुझे अनुशासन जो है यह नहीं चाहिए, तो क्या वो वायु विमान ऊपर उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा, है ना। तो जब तक उस वायु विमान को एक सीमित पथ पर हम नहीं चलाते तब तक वो वायु विमान ऊपर नहीं चल पाता। चलाने का जो है उसके पास शक्ति है परंतु वो उड़ा नहीं पाएगा, है ना। तो हमारा जो जीवन है वो भी इसी प्रकार है। इसीलिए हमें कभी भी ये अनुशासन, ये रोक टोक को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जब ये वायु विमान उचित पथ पर सही रनवे पर चलता है तब वो धरती से ऊपर उठता है और ऐसे महान महान गंतव्य को प्राप्त करता है जो सामान्य गाड़ी या स्कूटर से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वायु विमान की तरह ही ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य शरीर है, यह बहुमूल्य वायु विमान है हमारे लिए। और इस वायु विमान का संचालक कौन है? हम खुद हैं। तो यदि हमें महान गंतव्य में पहुंचना है तो हमें धर्म के पथ पर, धर्म के रनवे पर, सही पथ पर चलना होगा और प्रामाणिक रूप से चलना होगा, सही स्रोत से चलना होगा, ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इस उदाहरण का उपयोग करते थे और हमेशा कहते थे कि वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द रिस्ट्रिक्टेड रनवे ऑफ धर्म। अगर हम इस धर्म के पथ पर, इस नियमित सटीक पट्टे पर अगर हम चले तो हम मृत्यु के पश्चात महान महान गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम हम जा सकेंगे, ठीक है ना। परंतु हम क्या सोचते हैं कि हमें ये अनुशासन जो है जीवन में नहीं चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि धर्मो हि तेष मधिको विशेष धर्मेण हीन पशु भी समाना। तो अगर हम ऐसे ही बिना सोचे समझे चलेंगे तो जो है हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम बस यूं ही आंखें मूंद के चलते रहेंगे और हम भविष्य में कहाँ पहुँचेंगे हमें पता नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रामाणिक रूप से इस भागवत गीता को, इस भागवतम को समझना पड़ेगा। इसीलिए भगवान, है ना, कहते हैं कि स्वल्पम अप्यश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यदि हम इसे सही तरह से समझेंगे, देखेंगे तो अवश्य परिवर्तन निश्चित है। और हमारे जीवन में जो ये कलमश है, जो बाधाएं हैं, हम परेशान रहते हैं, हम इस तरह से इससे हम ऊपर उठ जाएंगे जिस तरह से जब वायु विमान आसमान पर उड़ता है तब बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें भी जो है चींटी की समान लगती है। उसी तरह यदि हम प्रामाणिक रूप से इस गीता को समझें और एक सटीक सही पथ पर चले तो हम भी महान भय से और जितने भी ये विकल्प है, बाधाएं हैं, ये सारे हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे और हमें ये सारी बाधाएं भी उसी बड़े बड़े इमारतें की तरह, चींटी की तरह जो है छोटी लगेंगी। जैसे एक सत्य घटना है। एम्स्टर्डम में एक परिवार रहता था, एक पति पत्नी रहते थे और एक कुत्ता था उनके साथ। तो एक दिन क्या होता है कि वो कुत्ता जो है वो घूम जाता है और ये व्यक्ति उस कुत्ते को ढूंढने के लिए निकलता है और ज़ोर ज़ोर से उस कुत्ते का नाम पुकार रहा होता है
और जब ये ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा होता है तभी दूसरे पथ से इस्कॉन के कुछ भक्त जा रहे होते हैं और ये उस नाम उच्चारण को सुनता है और उन्हें लगता है ये भगवान को ही बुला रहे हैं क्या। तो वो जो भक्तगण हैं वो उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या भगवान को बुला रहे हो। तो वो बताते नहीं, मैं तो मेरे कुत्ते को पुकार रहा हूँ। तब ये जो भक्तगण हैं वो इस व्यक्ति को इस्कॉन के बारे में बताते हैं, उनको बताते हैं कि मंदिर में आइए, हमारे साथ जुड़िए, नाम संकीर्तन कीजिए, तो आपका जीवन जो है सफल होगा। तो ये व्यक्ति जो है मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति करने के लिए निकला था, कुछ अपने कुत्ते को ढूंढने निकला था, परंतु क्या हुआ, वो भक्तगण से मिले, वो मंदिर गए, गीता का पाठ किया और उनका जीवन जो है परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से हमें भक्ति करनी है। पुराणों में भी जो है उल्लेख है कि एक समय एक ब्राह्मण तप कर रहे थे जंगल में, वन में, और उनका आधा शरीर जो है नदी के अंदर था और आधा शरीर जो है नदी के बाहर था। और जब ये तप कर रहे थे तब एक शेर जो है पेड़ के पीछे से देख रहा था इस महात्मा को, इस ब्राह्मण को। तो वो दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था वो शिकार करने के लिए, और उसी समय जो है वो पेड़ के ऊपर एक शिकारी भी जो है तीर लेके उस पर निशाना तान रहा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बाघ आगे बढ़ रहा था वो शिकारी जो है इस पे निशाना ताके खड़ा था, बैठा था वो पेड़ पर। और ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही वो आँख खोलते हैं क्या देखते हैं, बाघ जो है उन पर झपट्टा मारने के लिए तत्पर खड़े हैं। और जैसे ही वो बाघ कूदता है वो शिकारी जो है उधर से बाण चला देता है। लेकिन ये ब्राह्मण जैसे ही देखता है कि वो बाघ उन पर जो है झपट्टा मारने आ रहा है, उनके मुख से क्या निकलता है, हरी 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 हरी, ऐसे करके वो चीख पड़ता है। परंतु जब तक वो बाघ उन तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, तब तक वो शिकारी का तीर वो बाघ को भेद कर जाता है। परंतु मृत्यु के समय क्योंकि वो बाघ क्या सुनता है, हरी 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 हरी, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसी तरह से केवल थोड़ा सीमित मात्रा भी अगर हम भगवत भक्ति का साथ दें, सही से प्रामाणिक रूप से इस भागवत गीता को समझे, तो हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो सकता है और हम महान भगवान के पास वापस पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण।